ड्रामा सीरियल इश्क के जुनून की अगली ब्लॉकबस्टर किस्त में आप देखने वाले हैं कि शहरोज ने एक ना सुनी राहिम की और अपने दोस्तों के साथ मिलकर जबरदस्ती की और फिर तशद्दुद भी किया। यहाँ पर एमन एकदम से गायब हो जाती है, खून में लथपथ देखी तो जाती है, लेकिन एकदम से गायब हो जाना सबके लिए परेशानी का बाइस बन जाता है। अब यहाँ पर जैसे ही राहिम को इस बात के बारे में पता चलता है कि आंखों के सामने से एकदम से एमन कहाँ पर गायब हो गई, शहरोज जब घर आता है वापस तो राहिम गुस्से से लथपथ खड़ा होता है और फौरन से हाथापाई शुरू कर देता है, भाई को डांटना मारना शुरू कर देता है। इतनी देर में आफिया राहिम की वालदा आ जाती है और कहने लगती है कि क्या हो गया है, क्यों शोर मचाया हुआ है, आखिर क्या आफत आ गई है। जब राहिम सारी बात उसे बताता है तो एकदम से उसकी वालदा के औसान भी खता हो जाते हैं और शहरोज को थप्पड़ दे मारती है, कहने लगती है कि कितना बड़ा गुनाह कर दिया तुमने, तुम्हें कोई अंदाजा है। यहाँ पर शहरोज को अपनी गलती का एहसास होने के बावजूद क्या कहने लगेगा कि हाँ हो गई है गलती, क्या फांसी पे चढ़ा दूं खुद को। ये बात सुनते ही एकदम से राहिम फिर से गुस्से में आ जाएगा और कहने लगेगा कि तुम्हें हाँ फांसी पे चढ़ा ही देना चाहिए। जो किरदार जो करतूत तुम अपने दिखा कर आए हो, अब तुम्हारा जिंदा रहने का कोई हक नहीं बचता। जबकि दूसरी तरफ से जमाल जैसे ही उसे इस बात के बारे में पता चलेगा कि रात गए तक एमन घर नहीं पहुंची तो वो फौरन जाएगा, वहां पर जाकर कहने लगेगा कि आप लोग इतने आराम से कैसे बैठे हैं, रात का इतना टाइम हो गया, एक जवान जहां लड़की आपके घर नहीं पहुंची, आप लोग इतने सुकून से बैठे हैं, चले हमें पुलिस स्टेशन जाना होगा, वहां पर जाकर रिपोर्ट दर्ज करवानी होगी ताकि कुछ पता तो चले। बस जमाल की इतनी सी कोशिश की वजह से बात पुलिस तक पहुंच जाएगी और फिर जाकर एमन का कहीं ना कहीं से पता मालूम होगा। लेकिन उससे पहले अब यहाँ पर आफिया और उसके घर वालों को इस बात की टेंशन होती है कि जब उस लड़की के घर वालों को पता चलेगा कि आखिर उनकी बेटी घर नहीं पहुंची तो वो हमारे पास पता करने तो जरूर आएंगे, तो फिर क्या कहना है। यहाँ पर राहिम कहने लगेगा ममा क्या कहना है, साफ और सीधी बात बतानी हमने, हमें झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर आफिया अपने बेटे के पास जाएगी और उसे समझाते हुए कहने लगेगी कि बेटा गलती तो हो गई है, लेकिन अब इस बात को निपटाना, इस बात को सुलझाना तुम्हारा काम है, हमें यहाँ पर तसल्ली से काम लेना होगा, एक झूठ कई जाने बचा सकता है। राहिम कहने लगेगा आपका मतलब क्या है कि क्या हम झूठ बोलेंगे कि हमें इस बारे में नहीं पता। यहाँ पर आफिया कहने लगेगी कि हाँ यही ठीक होगा। आफिया की ये बात सुनते ही राहिम एकदम से खामोश तो हो जाता है। इतनी ही देर में पुलिस आ खड़ी होती है और जैसे इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं कि कहाँ गई है लड़की, स्टाफ की गाड़ी में तो वो मौजूद नहीं थी, घर नहीं पहुंची, तो कहाँ गई है, ये आप लोगों की जिम्मेदारी है। यहाँ पर राहिम झूठ बोल देता है, कहने लगता है कि हमें इस बारे में नहीं पता, वो तो अपने ड्यूटी से ऑफ लेकर स्टाफ की गाड़ी में चली गई थी, इस बारे में हमें आगे मालूम नहीं है। अब ये इतना बड़ा झूठ बोलने के बाद राहिम को सुकून नहीं आएगा, दिली बेचैनी रहेगी कि आखिर मैंने क्यों झूठ बोला।